हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में कक्षा 1 में एडमिशन के फॉर्म निकले हुए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15/4/2024 है। तो जिसे अपने बच्चों का कक्षा 1 केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना हो, वो इस फॉर्म को भरें जल्दी से जल्दी। इसके बारे में बताएं तो इसमें एलिजिबल हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो परमानेंट हैं। इसमें IAS, IPS, IFOS भी हैं। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो परमानेंट हैं, ट्रांसफरेबल। ऑटोनोमस बॉडीज़ मतलब जिस भी पब्लिक सेक्टर या बॉडीज़ में सरकार की हिस्सेदारी 50% और उससे ज़्यादा हो, वो एम्प्लॉय अपने बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में करा सकते हैं। ये विद्यालय ज़िले वाइज होते हैं, तो अपने ज़िले में जो भी विद्यालय है वहाँ संपर्क करें। एक्स सर्विसमैन, रनिंग जॉब वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए एज वाइज, वो कक्षा 1 में 6 साल से 8 साल के बीच में होना चाहिए, कक्षा 2 के लिए 7 साल से 9 साल के बीच, कक्षा 3 के लिए 8 साल से 10 साल। 11th और 12th के लिए कोई एज नहीं है। जिसने हाई स्कूल पास किया है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं मेरिट बेस पर। कंडीशन ये है कि उसमें बीच में कोई गैप ना हो। हाई स्कूल पास के बाद कोई एज कंडीशन नहीं है, बस यही कंडीशन है कि उसने बीच में गैप ना किया हो। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, 32 एडमिशन होने हैं जो फ्रेश एडमिशन होंगे, और 45 फॉर ऑल अदर्स क्लासेस हैं। रिजर्वेशन भी है इसमें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस का। 15% सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% है शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, 27% है OBC जो नॉन क्रीमिलेयर उनके लिए है। जो CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए भी 3% सीट रिजर्व है। और इसके बारे में बताएं, जो 10th और 12th के लिए एडमिशन की कंडीशंस हैं वो ये है कि CBSE से बच्चा होना चाहिए, 55% क्लास 10th में होनी चाहिए, 9th में, तभी उसको क्लास 10th में एडमिशन मिलेगा। और 55% अगर फर्स्ट ईयर में है तो ही वो एडमिशन ले सकता है इंटर के लिए डायरेक्ट। वैकेंट सीट जो पता चलेंगी वो हमारी 30 जून लास्ट है। 30 जून तक जो भी फॉर्म अप्लाई होंगे उसी बेस पर एडमिशन होगा। अगर वैकेंसी खाली रहती है तो उसके बाद कॉलेज से संपर्क करके एडमिशन दिला सकते हैं। इसमें स्पेशल प्रोविज़न भी दे रखे हैं। जो केंद्रीय विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं या उनके जोन्स ऑफिस में या हेडक्वार्टर में कर रहे हैं, वो किसी भी टाइम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, बट उन्हें टेस्ट क्लियर करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर्स, उन्हें अपना प्रूफ दिखाना होगा। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आदि
को भी अपना प्रूफ देना होगा, सर्टिफिकेट। प्रोसीजर क्या है वो बताते हैं हम आपको। रजिस्ट्रेशन, अगर वैकेंसी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। स्कूल की, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है उसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन के बाद में इसकी हार्ड कॉपी उसके साथ अपने अटेस्टेड सर्टिफिकेट स्कूल में जमा होंगे। डॉक्यूमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट, विकलांग अगर ले रहे हैं तो एडमिशन विकलांग का सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो आपका स्थायी प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, और अगर कोई रिटायर है तो उसका रिटायरमेंट सर्टिफिकेट। अब मेथड क्लास फर्स्ट के लिए क्या है कि जो राइट टू एजुकेशन है हमारा, उसके तहत 25% रिज़र्व है सीट, 15% एससी के लिए हैं, 7.5% एसटी के लिए हैं और 27% ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए हैं। जिसको अगर सीटों में डिवाइड किया जाए तो जो हमारी 8 सीट हैं वो राइट टू एजुकेशन के थ्रू हैं, 5 सीट एससी के लिए हैं, एसटी के लिए 2 सीट हैं और ओबीसी 8% सीट हमारी ओबीसी के लिए है। इसमें एडमिशन को जो प्रायोरिटी के तौर पर देखा जाएगा वो आरटी लॉटरी पहले होगी, उसके बाद विकलांग, फिर कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, फिर एससी, एसटी, ओबीसी एंड देन आफ्टर कैटेगरी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवन्थ। फर्स्ट लॉट में जो 8 सीट्स हैं वो आरटी के थ्रू बढ़ी जाएंगी। सेकंड लॉट में CWSN चिल्ड्रन आएंगे जो विकलांग है। थर्ड लॉट में इनके बाद जो बचेंगे वो आएंगे एंड फोर्थ लॉट, फिफ्थ लॉट। फोर्थ में हमारे कैटेगरी वाइज आएंगे SC, ST, OBC। एडमिशन अगर सेकंड से 8 तक लेना है तो उसका प्रोसेसर भी दे रखा है, इसके लिए टेस्ट नहीं है। द एडमिशन में बी ग्रांटेड टू फिल अप द वैकेंट सीट, अगर वैकेंसी हैं तो वैकेंट सीट भरी जाएंगी और जो वैकेंट सीट भरी जाएंगी वो पीरियोडिटी के बेस पर होंगी। पार्ट ए पैराग्राफ 5 जो हमने दे रखा है कैटेगरीज। 9th में एडमिशन के लिए है, टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, कैटेगरी वाइज बनेगी, पीरियोडिटी वाइज बनेगी, उसके बाद में एडमिशन होगा। सेम टू सेम फर्स्ट ईयर के लिए है। एडमिशन में डिफरेंट स्ट्रीम के हिसाब से साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ भी बेस्ड ऑन मेरिट अप टू मैक्सिमम 40% स्ट्रेंथ इन द केस ऑफ केवी स्टूडेंट। स्पोर्ट्स कोटा और एनसीसी का भी कंसेशन है। इसमें 6% मार्क आएंगे, जो भी आप टेस्ट में मार्क्स आते हैं उसका 6% प्लस हो जाएगा अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है या पीएम रैली में गए हुए हैं। ए सर्टिफिकेट के साथ में अगर बेस्ट कैंडिडेट है, स्टेट लेवल पर है, तो उसको 4% मार्क्स मिलेंगे और ए सर्टिफिकेट है ओनली तो आपको 2% मार्क मिलेंगे एनसीसी का ए सर्टिफिकेट। तो आज हमारा ये था केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर और 12th फर्स्ट ईयर तक एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है उसकी पूरी डिटेल दी गई है। थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।